राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम कार्तिक मास के महात्म्य का 6वां अध्याय सुनेंगे। कार्तिक मास में कार्तिक के सभी नियमों के साथ तुलसी पूजा, आंवले के पेड़ की पूजा, पीपल पथवारी पूजा और शालिग्राम भगवान की पूजा करने का महान फल मिलता है। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपको कार्तिक मास का संपूर्ण फल पाने के लिए आपको दैनिक पूजा में इनकी भी पूजा करनी चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि पूरे कार्तिक मास में पीपल पथवारी और तुलसी की पूजा कैसे करें। आइए सबसे पहले हम कार्तिक मास के 6वें अध्याय को सुनते हैं। उसके बाद हम कार्तिक मास में पीपल पथवारी की पूजा और तुलसी पूजा कैसे करें वो बताऊंगी, और अंत में हम कार्तिक मास के 6ठे दिन के कार्तिक स्नान की कथा सुनेंगे। क्योंकि मैं आपको कार्तिक मास के अध्याय के साथ में कार्तिक मास की रोज एक कार्तिक स्नान की कहानी भी सुनाऊंगी, ताकि आपको कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त हो। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म्य का 6वां अध्याय सुनते हैं। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, 1,000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक मास में स्नान करने, कार्तिक मास के महात्म्य को सुनने और संयम से रहने से ही मिल जाता है। 88,000 ब्राह्मणों को तीर्थों में ले जाकर स्नान कराने, भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने, जमीन पर सोने, पत्तल में भोजन करने, शाकाहारी भोजन करने, मौन रहने, ध्यान, जप, तप, दान पुण्य करने, पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने का अक्षय फल मिलता है। राजा पृथु नारद मुनि से बोले कि हे देवऋषि, आप हमें कार्तिक मास के संपूर्ण महात्म्य को सुनाइए। मैं आपसे कार्तिक मास के संपूर्ण महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप हमें विस्तार से सुनाइए। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, जब 2 घड़ी रात्रि शेष रह जाए, तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है, और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से उससे भी अधिक 10 गुना फल मिलता है, और तीर्थ पर स्नान करने से इन सब से भी दुगना फल प्राप्त होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें, और फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः एवं आचमनीय आदि देवें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशायी भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए हैं, वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले, हे प्रभु, हे पाप नाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल आप मुझे प्रदान करें। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें, और नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करें, तथा विधवा स्त्री जति और तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा करके स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला और तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए यह बोलें
कि जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पाप नाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बना दो। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की सारे इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझे पवित्र करें। बीजों, रहस्यों, यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुंदर, समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियाँ, यज्ञ, सिद्ध, सर्प, सभी औषधियाँ, तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती मनुष्य हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने तिल तर्पण में रहते हैं, उनसे वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। प्रातःकाल के सभी कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल, फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ्य देवें। अर्घ्य का मंत्र का अर्थ यह है: पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। उसके पश्चात चंदन, फूल, तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बार बार उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता का निवास होता है। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग ब्राह्मणों का कभी भी अपमान न करें और न इनका विरोध करें। फिर एकाग्र चित्त से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें और उसकी परिक्रमा करें और प्रणाम करें और बोलें कि हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे सभी पापों का नाश करें। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो लोग कार्तिक मास में व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह इस संसार के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद मुक्ति को प्राप्त होते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन धान्य और दीर्घायु, संतान सुख और सौभाग्य देने वाला, इस संसार में कार्तिक मास के समान अन्य कोई मास नहीं है। कार्तिक मास में पीपल पथवारी की पूजा करने का श्रेष्ठ फल मिलता है। कार्तिक मास में पीपल पथवारी की पूजा कैसे करें? पीपल के पेड़ के पास छोटे छोटे 4-5 पत्थर या कंकड़ रखकर उनकी पूजा करें। सबसे पहले उनको जल से सींचें, फिर चंदन कुमकुम लगावें, चावल लगावें, फूल चढ़ावें, मूली का टुकड़ा रखें, गुड़ पताशे का भोग लगावें और घी का दीपक जलावें। न हो तो सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और प्रार्थना करें कि हे पीपल पथवारी, मेरे और मेरे परिवार की समस्त यात्राओं को आप मंगलमय करें और पग पग पर उनकी सहायता करें। हे पीपल पथवारी, मैं यह पूजा कर रही हूँ, मुझे इस पूजा का फल प्रदान करें। इस तरह कार्तिक मास में पीपल पथवारी की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा कैसे करें? कार्तिक मास में तुलसी पूजा करने के कुछ मंत्र हैं, उनमें से आप एक मंत्र का रोज जाप करें और बोलें श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्य स्वाहा, या फिर आप बोले महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुभ्यम। सनातन धर्म में तुलसी को पूजनीय माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी के पौधे में लक्ष्मी जी का वास होता है। पूरे कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा कैसे करें? पूरे कार्तिक मास में रोज तुलसी जी को जल से सींचें, घी का दीपक जलावें, रोली से तिलक करें, चावल लगावें, मोली बांधें, पताशे और गुड़ का भोग लगावें और सुहाग की पिटारी रखें। सुहाग की पिटारी में मेहंदी, काजल, चुनरी ओढ़ावें और
शाम के समय दोबारा घी का दीपक जलावें। पूरे कार्तिक मास में 5 या 7 तुलसी जी की परिक्रमा करें। इस तरह तुलसी जी की पूजा करने का कार्तिक मास में महान फल प्राप्त होता है और मरने वाले को कभी भी यमराज के दर्शन नहीं होते और मरने के बाद उन्हें वैकुंठ का वास मिलता है। इस अध्याय में आज मैं आपको तुलसी के महात्म्य को सुनाऊंगी। तुलसी की जड़ में सभी तीर्थ और मध्य में कोटि देवी देवता और शाखाओं में वेद स्थित होते हैं। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और रोज तुलसी को सींचने दिया बाती करने से मरने पर वैकुंठ का वास मिलता है। तुलसी पत्र से विष्णु भगवान का पूजन करने से जप तप यज्ञ हवन करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी महात्म्य को सुनने मात्र से मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने जीवन भर के पाप कर्म से वह मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ का चंदन श्री कृष्ण भगवान को कार्तिक मास में अर्पित करता है, उनके श्री विग्रह में भक्ति पूर्वक लगाता है, वह सदा श्री हरि के सायुज्य लोक को पाता है। तुलसी काष्ठ के चंदन को हरि चंदन कहा जाता है, जो बड़ा ही पवित्र माना जाता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ के चंदन की आग से भगवान विष्णु के आगे दीपक जलाता है, वह 10 करोड़ दीप दान करने जितना फल पा लेता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी काष्ठ के चंदन से हवन करता है, उन्हें अग्निष्टोम व्रत करने जितना फल मिल जाता है। अगर मनुष्य तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान के लिए भोग बना कर के चढ़ाता है, उसे सुमेरु पर्वत के समान धन धान्य की प्राप्ति होती है। अगर कार्तिक मास में तुलसी काष्ठ का धूप भगवान विष्णु को अर्पित किया जाए तो उन्हें 100 अश्वमेघ यज्ञ करने और 100 गौदान करने जितना फल मिलता है। जो मनुष्य पूरे कार्तिक मास में तुलसी के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर भगवान का पूजन करते हैं, वे एक ही दिन में पूरे कार्तिक मास के पुण्य फल को पा लेते हैं। जो मनुष्य तुलसी जड़ की मिट्टी का लेप लगाकर कार्तिक मास में स्नान करते हैं, उन्हें गंगा स्नान करने जितना फल मिल जाता है। जो तुलसी की मंजरी से भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, वे कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद पाते हैं। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में तुलसी दल भगवान को भोग के साथ अर्पित करते हैं, वे धनवान, पुत्रवान, कीर्तिवान, यशस्वी, तेजस्वी, चक्रवर्ती राजा बनते हैं। मरते हुए व्यक्ति के मुंह में तुलसी चरणामृत डाल दिया जाए तो मरते समय की उसे पीड़ा नहीं उठानी पड़ती, उन्हें यम मार्ग के कठिन दुख नहीं देखने पड़ते। उन्हें मरने के बाद सद्गति प्राप्त होती है और वैकुंठ का वास मिलता है। मृत व्यक्ति की चिता पर अगर तुलसी काष्ठ का छोटा सा टुकड़ा रख कर उसे जलाया जाए तो वह सीधे विष्णु लोक को पाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है, वह घर स्वर्ग के मान माना जाता है। उस घर पर कभी यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती। जो रोज तुलसी को सींचते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें समस्त यज्ञों तीर्थों में स्नान करने जितना फल मिल जाता है। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में तुलसी चरणामृत को सिर पर धारण करता है और तुलसी चरणामृत को पीता है, उस मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह है कार्तिक मास में तुलसी महात्म्य मैंने सुनाया। कहते हैं कार्तिक मास में तुलसी महात्म्य को सुनने से मनुष्य वैकुंठ का वास पाता है। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि कार्तिक महीने में जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान राधा दामोदर की पूजा करते हैं, वे निश्चय ही मोक्ष को पाते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चले गए और राजा चोल उनकी तुलना में गौण रह गए। तुलसी से भगवान की पूजा पापों का नाश, पुण्य में वृद्धि करता है। यदि कोई पूरे कार्तिक मास में तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त हो जाता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है, उसका घर तीर्थ के समान होता है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है तो उसके शरीर में कभी भी पाप नहीं रहते।
जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता हो उसके ऊपर कभी यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती। आइए अब हम इस संबंध में एक पौराणिक कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। वह तीर्थ यात्री थे। वह एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा किया करते थे। तब एक वन में से वे गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ब्राह्मण ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा करी और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेधा ब्राह्मण ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं और तीर्थों और व्रतों के रहते हुए तुलसी वन को ही क्यों प्रणाम किया? तब सुमेधा ब्राह्मण ने हरिमेधा ब्राह्मण से कहा कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा मुनि के शाप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तब धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ उसमें से निकली। उन दिव्य औषधियों में से मंडलाकार तुलसी भी पैदा हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित कर दिया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसीलिए मैंने तुलसी को प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल दिव्य विमान वहां आकर उतर गया। उन दोनों के समक्ष ही वहीं एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा। उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा ब्राह्मण और सुमेधा ब्राह्मण को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप दोनों कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला कि मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया हुआ था, तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार और रमण किया। उस समय रमण करते हुए उन युवतियों के हार का एक मोती टूटकर वहां तपस्या कर रहे लोमेश ऋषि के ऊपर जाकर गिर पड़ा। लोमेश ऋषि के ऊपर मोती गिरते ही उनकी तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने से लोमेश ऋषि को क्रोध आया। लोमेश ऋषि ने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती है, अतः यह उनका अपराध नहीं। उन्होंने वह मेरा अपराध समझा और उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर, तेरी वजह से मेरी तपस्या भंग हो गई। जब उन्होंने मुझे राक्षस होने का शाप दे दिया तो मैं उनके पैरों में गिर पड़ा और उनसे विनती करने लगा कि हे प्रभु, आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें और अपना शाप वापस ले लें। लेकिन लोमेश ऋषि ने शाप वापस लेने से इनकार कर दिया। लोमेश ऋषि ने कहा कि मेरा दिया हुआ शाप मैं स्वयं भी वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें शाप से मुक्ति का उपाय बता सकता हूँ। जब तुम किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी के महात्म्य को सुनोगे तो उसी क्षण तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा और तुम राक्षस की योनि से छूट जाओगे। इस प्रकार उन्होंने मुझे शाप मुक्ति का उपाय बताया। मैं चिरकाल से इसी वट वृक्ष पर निवास कर रहा था। आज देववश आपके दर्शन हुए और आपके मुख से कार्तिक मास में तुलसी का महात्म्य सुनने से मुझे राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई और मेरा उद्धार हो गया। तब वे दोनों राक्षस हरिमेधा और सुमेधा ब्राह्मण को प्रणाम करके पदक्षिणा कर कर उस दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ में चले गए। कार्तिक मास में तुलसी महात्म्य को सुनने से ही उन राक्षसों का उद्धार हो गया और वे दिव्य विमान में दिव्य शरीर धारण करके बैकुंठ को प्राप्त हुए। उसके बाद वे दोनों ब्राह्मण भी पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा में आगे चल दिए। यह है कार्तिक मास में तुलसी की महिमा और उसके महात्म्य सुनने का फल। तो आज मैंने आपको तुलसी महात्म्य की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आइए अब हम कार्तिक मास के स्नान की एक पौराणिक
कथा सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा था। उसका नाम चंद्रसेन था। वह बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह कार्तिक मास में 1 किलो सोना दान किया करता था। राजा जरूरतमंदों को, साधु संतों, ब्राह्मणों, गरीबों को दान किया करता था और पूरे कार्तिक मास में 2 जूनी बात सुनता था। उसी नगर में एक सोमदत्त नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। ब्राह्मण अक्सर बीमार रहता था और ब्राह्मणी बड़ी ही दरिद्र थी। वो न तो नहाती धोती थी और न ही पूजा पाठ आदि करती थी। लेकिन उस ब्राह्मण की इकलौती पुत्री गुणवती बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान धर्म किया करती थी और हर साल कार्तिक में गंगा स्नान करती, पूजा पाठ करती और पीपल पतवारी सींचती, तुलसी जी की पूजा करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती थी। ब्राह्मण को वेद शास्त्र की विद्या का ज्ञान नहीं था। ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास था। एक समय के खाने का जुगाड़ भी वह बड़ी मुश्किल से कर पाता था। ब्राह्मण रोज अपने यजमानों से मांग कर लाता था। उससे एक समय का ही खाना बन पाता था। तब एक दिन ब्राह्मण की बेटी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप नगर के राजा चंद्रसेन के पास जाइए और उन्हें 2 जूनी बात सुनाइए। मैंने सुना है कि वे कार्तिक मास में रोज 2 जूनी बात सुनते हैं और बदले में सोने की दक्षिणा देते हैं। तो आप राजा के पास जाइए और उन्हें 2 जूनी बात सुनाइए। तब सोम शर्मा ब्राह्मण अपनी बेटी से बोला कि बेटी, मुझे तो वेद शास्त्र का तनिक भी ज्ञान नहीं है। मैं वहां जाकर राजा को क्या सुनाऊंगा। बेटी गुणवती बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा, पिताजी, जैसा मैं आपको कहूँ आप वही जाकर राजा को सुना देना। तब गुणवती ने कहा कि पिताजी, आप राजा से कहना कि धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। तब ब्राह्मण सोम शर्मा नगर के राजा के पास गया। जो उसकी बेटी ने राजा से बोलने के लिए कहा, ब्राह्मण ने जाकर वही बोल दिया। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि राजा जी, धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। ऐसा सुनते ही राजा ने उस ब्राह्मण को 1 सोने का टका दे दिया। ब्राह्मण सोने का टका लेकर खुशी खुशी घर आ गया और बेटी से बोला कि बेटी, अब हमारे कुछ दिन अच्छे से निकल जाएंगे। तुम्हारी माँ न तो नहाती धोती है और न ही पूजा पाठ और व्रत उपवास करती है। बेटी, तुम अपनी माँ की बुद्धि भी फेर दो, शायद उसका भी भला हो जाए। तब बेटी गुणवती ने कहा कि पिताजी, एक न एक दिन माँ को भी समझ आ जाएगी, आप चिंता न करें। ब्राह्मण के घर का बाहर का सभी काम गुणवती ही किया करती थी। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान आदि करने के बाद घर आंगन बुहारती, झाड़ू पोछा करती, रोटी सब्जी बनाती, ठाकुर जी को भोग लगाती और बाद में अपने पिता और माता को खिलाकर अंत में स्वयं खाती थी। पूरे कार्तिक मास में वह स्नान करती और पूरे नियम धर्म से रहती थी। परंतु उसकी माँ बड़ी ही आलसी थी। पूरे समय वह सोती रहती थी, नहीं नहाती धोती थी। बेटी ने अपनी माँ को कई बार समझाया, परंतु उसकी माँ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्राह्मण सोम शर्मा ने भी अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि भगवान, तुम घर आंगन को बुहारा करो, सुबह जल्दी उठकर स्नान किया करो, पूजा पाठ किया करो, ठाकुर जी के भोग लगाया करो, हमारी सारी दरिद्रता चली जाएगी। लेकिन ब्राह्मणी के ऊपर न तो अपनी बेटी की बात का असर होता था, न ही पति की बात का कोई असर होता था। इधर ब्राह्मण रोज नगर के राजा के पास महल में जाने लगा और 2 जूनी बात राजा से कहता और सोने का टका लेकर घर आ जाता था। इस तरह 7-8 दिन निकल गए। राजा के दरबार में बहुत से ज्ञानी पंडित संत महात्मा बैठे रहते थे, जो राजा को रामायण, भागवत, श्रीमद् गीता सुनाया करते थे। उन सबको ब्राह्मण सोम शर्मा से जलन होने लगी। वे सब आपस में कहने लगे कि हम तो रोज पूरे दिन धार्मिक पाठ, यज्ञ, हवन करते हैं और यह ब्राह्मण 1 जूनी बात कहता है और सोने का टका लेकर चला जाता है। तब सभी पंडितों ने, महात्माओं ने, साधु सन्यासियों ने मिलकर एक योजना बनाई और राजा के कान भरने शुरू कर दिए।
उन्होंने राजा से कहा कि राजा जी, आप सोम शर्मा को 1 सोने का टका देते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन आप उससे यह पूछना कि जो वह 2 जूनी बात सुनाता है उसका क्या मतलब है। राजा ने कहा कि हाँ, यह आपने सबसे अच्छी बात कही है। कल जब वह ब्राह्मण आएगा और 2 जूनी बात सुनाएगा तो मैं उससे पूछूंगा कि उसकी इस 2 जूनी बात का क्या मतलब है। दूसरे दिन सोम शर्मा ब्राह्मण राजा के दरबार में आया और हमेशा की तरह राजा से बोला कि राजा जी, धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। उस दिन राजा ने ब्राह्मण को सोने का टका नहीं दिया, बल्कि उसने ब्राह्मण से पूछा कि अरे ब्राह्मण, तुम्हारे इस 2 जूनी बात का मुझे अर्थ समझाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें सोने का टका दूंगा। ब्राह्मण बेचारा थर थर कांपने लगा और वह डरते डरते राजा से बोला कि महाराज, इसका अर्थ मैं आपको कल बतलाऊंगा। तब राजा ने कहा कि ठीक है। बेचारा सोम शर्मा ब्राह्मण दुखी मन से बिना सोने का टका लिए घर आया और उसने अपनी बेटी गुणवती को पूरी बात बताई। तब बेटी बोली, पिताजी आप चिंता न करें, जैसा मैं आपको कहती हूँ आप वैसा ही कल राजा से कह देना। तब दूसरे दिन ब्राह्मण सोम शर्मा राजा के दरबार में गया और बोला कि महाराज, धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। तब राजा ने कहा कि अरे ब्राह्मण देव, इसका अर्थ बतलाओ। तब ब्राह्मण वही बोला जो उसकी बेटी ने बोलने के लिए कहा था। ब्राह्मण बोला कि राजा जी, अगर आपको इसका अर्थ जानना है तो वन में एक साधु कठोर तपस्या कर रहा है, आपको वो ही इसका अर्थ बताएंगे। तब राजा उसी क्षण घोड़े पर बैठकर वन में साधु के पास गया और अपने आने का कारण बताया। तब साधु ने कहा कि हे राजा, इसके लिए आपको मेरे अमृत पात्र में झांक कर देखना होगा, आपको सारा मालूम पड़ जाएगा। साधु ने बड़ी कठोर तपस्या करी थी, जिससे उस साधु को ब्रह्मा जी ने एक अमृत पात्र वरदान में दिया था। उस अमृत पात्र में जल भर कर देखा जाए तो स्वर्ग लोक व धर्मराज के यहाँ का पूरा चित्रण दिखाई देने लगता था। तब राजा ने साधु के साथ अमृत पात्र में झांक कर देखा तो स्वर्ग में और नरक में सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे थे, वह उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा था। नरक में किसी की आंख फूटी हुई थी तो किसी का हाथ कटा हुआ था, तो कोई कोढ़ से छटपटा रहा था, तो कोई मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा था, किसी को आरे से चीरा जा रहा था, तो किसी को छोटे छोटे कीड़े काट रहे थे, कोई अंधे कुएं में पड़ा था तो कोई उल्टा लटका हुआ था। तब राजा ने देखा कि वहीं स्वर्ग में सोने का एक बहुत सुंदर महल भी बन रहा था। तब राजा ने अमृत पात्र के जल से पूछा कि यह सोने का महल किसके लिए बन रहा है। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि यह सोने का महल मृत्युलोक में एक राजा चंद्रसेन है, जो कार्तिक मास में जरूरतमंदों को, योग्य पंडितों, ब्राह्मणों को 1 सोने का टका दान में देता है, उसके लिए यह महल बन रहा है। राजा को ब्राह्मण की 2 जूनी बात का अर्थ मिल चुका था। वह बहुत खुश हुआ और साधु को प्रणाम करके वापस अपने महल में आ गया। राजा मन ही मन सोचने लगा कि वह सोने का महल तो मेरे लिए ही बन रहा है, वह तो मेरे ही जिक्र कर रहा था। राजा वापस महल में आ गया। दूसरे दिन सोम शर्मा ब्राह्मण वापस राजा के महल में पहुंचा। राजा ने उसे 2 सोने की मोहरें दी। अब तो सभी पंडित और साधु संतों को सोम शर्मा से चिढ़ होने लगी। तब एक दिन वापस सभी पंडितों ने राजा के वापस कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि राजा जी, इस सोम शर्मा के एक बहुत सुंदर लड़की है और बड़ी ही धार्मिक और चतुर है, उसे तो आपकी रानी बनना चाहिए। राजा तो कान के कच्चे होते ही हैं। राजा ने दूसरे ही दिन ब्राह्मण सोम शर्मा से कहा कि अरे ब्राह्मण, हमने सुना है कि तेरे एक विवाह लायक लड़की है, हम उससे विवाह करना चाहते हैं। ब्राह्मण वापस थर थर कांपने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मैं अपनी लड़की से पूछकर बताऊंगा।
ब्राह्मण दुखी मन से वापस घर आया और अपनी बेटी को पूरी बात बताई और बोला कि बेटी, अच्छा होता कि मैं राजा के पास महल में जाता ही नहीं, हमारी इज्जत तो रह जाती। बेटी गुणवती ने कहा कि पिताजी आप चिंता न करें, कल आप महल में जरूर जाना और राजा को वही कहना जो मैं आपसे कहती हूँ। तब दूसरे दिन ब्राह्मण वापस राजा के दरबार में गया और बोला कि राजा जी, मेरी बेटी ने कहा है कि आप एक बार पुनः वन में उसी साधु के पास जाकर अमृत पात्र में देखें कि जड़ अभी भी हरी है या नहीं। तब राजा को बड़ी उत्सुकता हुई। राजा तुरंत घोड़े पर सवार होकर वन में साधु के पास पहुंचा। राजा को देखते ही साधु गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला कि अरे दुष्ट पापी, तू यहाँ क्यों आया है? राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा सोचने लगा कि कल यही साधु मेरी इज्जत कर रहा था, मेरा आदर सम्मान कर रहा था, और आज यह मुझे पापी दुष्ट क्यों बोल रहा है। तब राजा ने कहा कि साधु महात्मा जी, मैं एक बार और अमृत पात्र में देखना चाहता हूँ। तब साधु ने कहा कि हे राजन, यह मैं तुम्हें आखिरी बार दिखाऊंगा, उसके बाद दिखाना मेरे हक में नहीं। तब साधु ने अमृत पात्र में जल भरा। तब राजा ने साधु के साथ अमृत पात्र में झांक कर देखा तो स्वर्ग में सारे दृश्य तो वैसे के वैसे ही थे, लेकिन सोने के महल को तोड़ा जा रहा था। तब राजा ने अमृत पात्र के जल से पूछा कि सोने का महल क्यों तोड़ रहे हो? तभी वहां वापस आकाशवाणी हुई और कहा कि चंद्रसेन राजा बड़ा ही पापी और दुष्ट है, एक ब्राह्मण की लड़की से विवाह करना चाहता है, एक सत वाली ब्राह्मण की लड़की का सत अपवित्र कर रहा है। अब राजा का माथा ठनका। राजा ने साधु से भी माफ़ी मांगी और तुरंत उसी ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण देव से माफ़ी मांगने लगा और बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपसे अपनी गलती की क्षमा चाहता हूँ। मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी मानकर कन्यादान करना चाहता हूँ और धूमधाम से उसका विवाह करना चाहता हूँ। तब घर के अंदर से ही ब्राह्मण की बेटी गुणवती बोली कि हे राजा, आप अपवित्र हो गए हैं, आपने मुझसे विवाह का विचार करके बहुत बड़ा पाप किया है। मैं आपका मुख तभी देखूंगी जब आप पूरे कार्तिक मास में गंगा स्नान करेंगे, व्रत करेंगे और दान पुण्य करेंगे। उसके बाद ही मैं आपको अपना मुंह दिखाऊंगी, तभी आप मेरा कन्यादान कर सकेंगे, तभी आपका पश्चाताप पूरा होगा। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। तब राजा ने वैसा ही किया जैसा गुणवती ने कहा था। अगले साल जब कार्तिक का महीना आया तो राजा ने पूरे विधि विधान के साथ गंगा जी में कार्तिक स्नान किया, व्रत किया, पूजा पाठ किया और खूब दान पुण्य किया। उसके बाद राजा ने गुणवती से आकर अपनी गलती की माफ़ी मांगी और गुणवती को अपनी बेटी बनाया और उसका कन्यादान किया और धूमधाम से उसका विवाह किया। विवाह में खूब दान दहेज दिया। एक संस्कारी बेटी की वजह से सोम शर्मा के भी दिन फिर गए। सोम शर्मा को भी राजा ने खूब धन दौलत दिया। जय हो कार्तिक राधा दामोदर भगवान की जय। ब्राह्मण की बेटी हर साल कार्तिक मास में स्नान, व्रत, पूजा पाठ किया करती थी। यह उसे उसी का फल मिला। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज मैंने आपको कार्तिक मास का 6वां अध्याय सुनाया। साथ ही इसमें मैंने पीपल पतवारी की पूजा कैसे करें, तुलसी जी की पूजा कैसे करें, तुलसी जी की कथा सुनाई और साथ ही मैंने आज आपको कार्तिक मास के स्नान की कहानी भी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।